अगर आप भी यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 18 के पॉकेट 5A में प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो दो तरफ के गांव उस्मानपुर और डेरी गांव का असली लीगल सच जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मित्तल LLB और आज के इस लाइव साइट विजिट में मैं आपको ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखाऊंगा। यमुना एक्सप्रेसवे के इस पूरे बेल्ट में सबसे बड़ी शिकायत कागजों पर पार्क। आप लाइव पूरी तरह वेल डेवलप्ड पार्क देख रहे हैं। अथॉरिटी के नियमों में ग्रीनरी मेंटेनेंस का बहुत महत्व है। जो प्लॉट्स इस चलते हुए पार्क के पेरीफेरी पर हैं उनकी रीसेल वैल्यू और डिमांड बाकी अंदरूनी पॉकेट्स के प्लॉट्स के मुकाबले 15 से 20% प्रीमियम पर हमेशा रहती है दोस्तों। जो नक्शे में आप लेआउट में आप पार्क देख रहे हैं एस शेप का, ये उसकी एक्चुअल साइड विजिट आप कर रहे हो दोस्तों। पूरी तरह से फुल डेवलप पार्क हो चुका है दोस्तों। और किसी भी पॉकेट के अंदर इतना वेल डेवलप पार्क होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अथॉरिटी पार्क पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है। 12 मीटर रोड कनेक्टिंग रोड पार्क के चारों तरफ भी हैं और पार्क के बीच में भी हैं, क्योंकि ये एच शेप का पार्क है दोस्तों। पॉकेट 5A में बात करें तो कुछ नए अलॉटमेंट्स के प्लॉट्स भी हैं जो 2009 के बाद हुए हैं। बाकी पुरानी अलॉटमेंट 2009 में ही इसकी हुई थी दोस्तों। अब हम चल रहे हैं 45 मीटर रोड की तरफ। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, ये 5A पॉकेट दो तरफ से 45 मीटर रोड से घिरा है। 45 मीटर रोड पर हैवी ट्रैफिक या हाई ट्रैफिक होने के कारण डायरेक्ट प्लॉट की एंट्री 45 मीटर से नहीं देते हैं। एक बफर लेन या ग्रीन बेल्ट बीच में ज़रूर होती है दोस्तों। फिर उसके बाद 12 मीटर या 18 मीटर की रोड होती है। पॉकेट्स के अंदर आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। सीवर नालियों का काम हो चुका है और स्ट्रीट लाइट पोल भी आप कहीं कहीं देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्लॉट्स के सामने ग्रीनरी का काम भी अच्छे से कर दिया गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे उस्मानपुर की तरफ 45 मीटर वाइड रोड है, जो आप ये वेल डेवलप हो चुके हैं दोस्तों। और 45 मीटर के साथ में ये सर्विस रोड 12 मीटर की है, जिस पर आने वाले समय में प्लॉट्स लगेंगे। ये 45 मीटर रोड का आप बड़ा व्यू देख रहे हैं दोस्तों। और ये साथ में उस्मानपुर गांव। दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ललित जी, पास में उस्मानपुर गांव है और दूसरी तरफ डेरी गांव है, तो उनके मन में सबसे बड़ा डर एनक्रोचमेंट या बाउंड्री डिस्प्यूट का होता है सॉरी। लेकिन एक लीगल एडवाइजर के तौर पर मैं आपको इस लेआउट का सच बताऊं, यमुना अथॉरिटी ने विलेज एरिया और हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बीच में प्रॉपर रोड और बफर जोन देकर डिमार्केशन को कानूनी रूप से बिल्कुल साफ किया है। यहाँ भविष्य में किसी भी तरह के सिविल या बाउंड्री डिस्प्यूट्स की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये आप पार्क देख रहे हैं जो पीछे के 45 मीटर रोड के साथ कनेक्ट है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेंगे, जो 45 मीटर रोड ही है। इस पार्क और 45 मीटर रोड के बीच में एक कॉमर्शियल का प्लॉट्स भी लगा हुआ है। ये 45 मीटर रोड उस्मानपुर के दूसरे तरफ है और 5A के भी दूसरी तरफ है। ये आप कॉमर्शियल की लैंड देख रहे हैं, कॉमर्शियल प्लॉट्स की लैंड है दोस्तों। ये पूरे पॉकेट की जरूरतों के लिए कॉर्नर पर यह डेडिकेट कॉमर्शियल प्लॉट दिया गया है, यानी आपकी प्राइवेसी भी बची रहेगी और रोजमर्रा की बड़ी शॉपिंग के लिए आपको सेक्टर के बाहर भी नहीं जाना होगा। हम 45 मीटर रोड पर चल रहे हैं, जहां पर एक्चुअल डेवलपमेंट आप देख रहे हैं दोस्तों। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे सही समय वही होता है जब काम ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस में हो, क्योंकि जैसे ही यह रोड पूरी तरह से ब्लैक टॉप हो जाएगी, यहाँ पर प्लॉट्स के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। ठीक साथ लगा पार्क इस पूरी बेल्ट को एक बेहतरीन वेंटिलेशन भी देता है दोस्तों। डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है अथॉरिटी द्वारा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल फायदे की, गांव के प्रैक्टिकल फायदे की, तो सेक्टर्स बिल्कुल वीरान या दूर दराज के खाली इलाकों में होते हैं। वहाँ सुरक्षा के डर से लोग सालों तक घर नहीं बनाते, लेकिन यह पास में पहले से ही स्थापित आबादी होने के कारण आपको डे वन से ही सुरक्षित माहौल मिलता है, जिससे अकेलेपन का डर खत्म हो जाता है और आप यहाँ तुरंत रहने भी आ सकते हैं दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप यहाँ अपना आशियाना बनाना शुरू करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर, मिस्त्री और घर बनाने के लिए डोमेस्टिक हेल्प
जैसे कि मेड, ड्राइवर या गार्ड आपको इसी विलेज एरिया में बहुत ही रिजनेबल रेट पर आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही दूध और ताज़ी सब्जियां जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आपको किलोमीटर तक दूर नहीं भागना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें अब बात करेंगे हम सबसे बड़ी बात जो होती है कि नोएडा और यमुना अथॉरिटी के नियमों के तहत आप अपने रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर कोई दुकान या कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो स्क्रीन पर आप फैसिलिटी प्लॉट देख रहे हैं, यह है इस पॉकेट का सबसे बड़ा अपडेट। हॉस्पिटल प्लान हो चुका है। एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड वैल्यू को रातों रात बदल देता है। जोनिंग रेगुलेशन का फायदा पूरे पॉकेट के निवासियों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों पार्क से लेकर हॉस्पिटल के इस लाइव सफर में यह साफ है कि 5A पॉकेट इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यहाँ कुछ प्लॉट्स के पुराने लीगल पैच या चेकलिस्ट पेपर्स को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पॉकेट में किसी भी प्लॉट का लीगल स्टेटस जानना चाहते हैं या रीसेल की बेस्ट डील चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैं ललित मित्तल LLB आपके लीगल और सेफ इन्वेस्टमेंट के सफर में आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।